ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभव की श्रृंखला से अभी फ़िलहाल अनुभव नहीं, मैं आपके लिए अनिल भैया ने जो उपाय बताया था, आप लोगों को कहा था कि लाइव में उन्हें इंट्यूशन हुआ है कि आप लोगों के लिए एक उपाय सामने में आया है और आप लोग उस उपाय को करेंगे। तो जैसे और उपाय आपने किए हैं तो आपके काम बने हैं, वैसे ही इस बार जो ये उपाय है उसको आप लोग करेंगे तो आपके जो रुके हुए काम हैं वो ज़रूर बनेंगे। लेकिन इस उपाय की इन्फॉर्मेशन देने से पहले चलिए सभी लोग मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन करिए और मिलके बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जो मैं आप लोगों को इस वक्त उपाय बताने जा रही हूँ, वो उपाय के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ को कलेक्ट करना है अपने पास वो है 5 मेवा। 5 मेवा आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो उपाय है वो आपके लिए जो है वो 5 संडे का है। आप लोगों को 5 संडे यानी 5 रविवार इस उपाय को करना होगा। जैसे कि हमेशा ही अनिल जी ने कहा है कि उपाय करने का जो समय है वो सेम होना चाहिए और दिन जो है वो सेम ही संडे यानी रविवार का दिन होगा। वो इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है और 5 मेवा लेनी है। वो 5 मेवा कोई सी भी हो सकती हैं। जब आप मार्केट में जाओगे परचूनी वाले की दुकान पे या जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनसे आप 5 मेवा का पैकेट मांगोगे तो वो मिल जाएगा। 5 मेवा में क्या क्या आता है, कुछ लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर करेंगे तो मैं बता देती हूँ। उसमें आपके मखाने हो सकते हैं, बादाम हो सकता है, काजू हो सकता है, इलायची हो सकती है, ठीक है, मिश्री हो सकती है, चीनी हो सकती है और इसके अलावा और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेनली अधिकतर नारियल, काजू, बादाम आपका ये होता ही होता है, मखाने होते हैं, किशमिश होती है, ये चीज़ होती है, ठीक है। इनमें से कोई भी 5 ड्राई फ्रूट्स आप ले लेना और आपने क्या करना है, संडे की सुबह उठना है। वो टाइम आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पर आप उठोगे। लेकिन एक चीज़ मैं ये आपको बता दूँ, ये उपाय सूर्य को जल देने वाला है, तो आप लोगों ने 9 बजे से पहले पहले ही इस उपाय को करना है। आजकल गर्मियाँ हो गई हैं, 7-7 बजे भी जो सूरज है वो पीक पर आ जाता है और बहुत तेज़ रोशनी होती है उसकी। जब भी हम सूरज के जल का उपाय करते हैं तो उगते हुए सूरज को, यानी जब सूरज निकलना शुरू होता है उस वक्त हमें उपाय करना चाहिए। आप मॉर्निंग में उठोगे, जब सूरज निकलने लगे उस टाइम पे आपने 1 लोटा जल लेना है। ये जो 5 मेवा है आपने बहुत सारी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े 5 मेवा के उस जल में डालने हैं और सूरज जी के पास जाना है, यानी अपनी छत पे, बालकनी में, जहाँ से भी आपको सूरज नज़र आ सके वहाँ जाना है। वहाँ पर आपने अपनी कोई भी एक इच्छा रखते हुए सूरज को जल देना है और सूरज को जो आप जल देंगे ना, वो हाथ ऐसे ऊपर करके आपके सर से ऊपर आपका हाथ होना चाहिए, नहीं यहाँ तक तो आपका हाथ पहुँचना ही चाहिए, यूँ पूरा ऊपर करके ऐसे करके आप जल देंगे। ऐसे करके जल नहीं देना है, हाथ पूरे ऊपर ऐसे लोटा लेके यूँ करके जल देना सूरज को देखते हुए। और ये जो आप जल की धार नीचे गिराएंगे, जब आप जल अर्पित करेंगे सूर्य देव को, तो आपने सूरज को देखते हुए अपनी वो इच्छा रखनी है। वो इच्छा आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। मैं तो यही कहूँगी कि सूरज को देखते हुए हमें यही कहना चाहिए कि जिस तरह से आपकी रोशनी पूरे संसार को जगमगाती है, आप अकेले चमकते हैं, इस पूरे संसार को रोशनी देते हैं। एक आपकी रोशनी जब आती है तो पूरा संसार जगमगा जाता है।
उसी तरह से मेरे जीवन में उतनी कामयाबी दो कि मैं भी इसी तरह से चमकूं और मेरे प्रकाश से यानी मेरी कामयाबी से मेरे घर के हर बंदे को बेनिफिट हो। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मांगिए सूर्य देव से। आपका हेल्थ इशू है, आप अपने हेल्थ इशू के लिए बोल सकते हो। कोई भी सूरज को जल जब दिया जाता है तो वो तरक्की के लिए ही होता है, हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए होता है। तो आप लोग इस तरह से जल दीजिएगा। टाइम सेम रखना है, यानी कि अगर आप 7 बजे दे रहे हैं जल तो ऑन डेली बेसिस यानी हर संडे को आप 7 बजे नहाओ। नहाने के बाद सूरज को जल दो। एक चीज़ मैं ये बताऊंगी जो कि अनिल भैया ने तो नहीं बोली, लेकिन जो हमारे घर में हमेशा से कहा गया है कि जब हम सूरज को जल देते हैं ना तो उस वक्त हमें नहाकर सीधा निकलना चाहिए, किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए। लोटा लेना चाहिए और उसमें जल और इसके अलावा जो भी आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं वो डालो और आप सूरज को जल दो। उतने बीच में किसी से बात नहीं करते, नहा के सीधा निकलो, लोटा उठाओ, जल भरो, जो भी उस सूरज को डालना है वो डालो उस जल में और जल अर्पित करो सूर्य भगवान को। उसके बाद आकर आप अपनी जो भी पूजा पाठ करनी है आप कर लो। तो बस इसी आस्था और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिएगा। मोस्टली तो मैंने उपाय से रिलेटेड आपको हर डीप इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो वो दोबारा इस वीडियो को उठा के देखना। पहली चीज़ 1 लोटा जल, दूसरी चीज़ 5 मेवा। ये नहीं कि आप सारी भर भर के डाल दो, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा आप तोड़ के लोटे में डाल देना। और जब जल देने के लिए सूरज के सामने खड़े होना तो जल ऐसे नहीं, अपने सर के ऊपर से ऐसे करके आपको देना है। और धार जो आप जल की है वो कम से कम, ऐसे नहीं कि गए और बस उड़ेल दिया पानी आप लोगों ने जाके, धीरे धीरे वो धार कम से कम 2 मिनट तक आपने अपनी इच्छा बोलनी है देखते देखते, और धीरे धीरे जल की धार लोटे में से नीचे आएगी जल देते हुए, ठीक है। कम से कम 2 मिनट का टाइम आपको लगना है अपनी इच्छा सूर्य देव के सामने रखने में, ठीक है। और जैसे ऐसे करके आप दे रहे हो तो आप बोलते जाओगे, सूरज को देखते जाओगे, जल की धारा भी उसी हिसाब से आपको गिरानी है। होता है कि कुछ लोग होते हैं जस्ट सूरज के सामने खड़े, गए, उड़ेल दिया, बस हो गया, और टच किया नीचे धरती को, माथे से लगाया और आ गए अंदर। धीरे धीरे, जैसे करवा चौथ में देखा है ना, लेडीज़ को याद रखा, धीरे धीरे, क्योंकि परिक्रमा लगाते हैं चंद्रमा को देखने के बाद, तो धीरे धीरे जल की धारा आया, वो करते करते राउंड काटते ना, बिल्कुल वैसे। और उसके बाद जल की धारा देने के बाद आपने 5 चक्कर काटने हैं सेम जगह पे खड़े होके, ठीक है। घूमना है 5 बार, उसके बाद धरती चूमनी है और बस कहना है सूर्य भगवान स्वीकार कीजिए। बस इतना सा उपाय। लोटा लोगे, 5 मेवा लोगे, सूरज के पास जाओगे, कम से कम 2 मिनट तक आप वो जल की जो धारा है वो नीचे आनी चाहिए। धीरे धीरे जल आपको सूर्य को अर्पित करना है, अपनी इच्छा बोलते हुए सूरज को देखने की कोशिश करनी है। और सूरज को देख तो तभी पाओगे ना जब उगते हुए सूरज को सलाम करोगे, क्योंकि उगते हुए सूरज की जो रोशनी होती है वो आँखों को ठंडक देती है। अब 12 बजे जाके दोगे तो आँखें नहीं खुल पाएंगी सूरज के सामने, ठीक है। ऐसे करना है आपने, अपनी इच्छा रखनी है, 5 राउंड काटने हैं और बस प्रणाम करके सूर्य देव को आ जाना है। और सब बाबा पे समर्पित। बाबा से कहना, बाबा बादशाहपुर धाम से जो उपाय बताया गया था मैंने वो किया, अनन्य भाव से। मुझसे कोई गलती भी हुई है तो आप उसको स्वीकार करवाइएगा सूर्यदेव से कह के। और बाबा मेरे बिगड़े काम बनाना। मैं तो अपना जो भी काम करती हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं अपने बाबा से कह देती हूँ कि बाबा आप देख लेना, ठीक है।
कि क्योंकि मेरा मानना है ये, देखो मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या नहीं कहती, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जो हमारे साईं बाबा हैं, सारे भगवान जो भी हमारी दुर्गा माँ है, शिव भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु महेश है, सबसे छोटे तो है ना, तो उनके बेटे हैं ये। तो मैं कहती हूँ कि आप तो बेटे हैं ना इनके, देखो आप बोल देना अपने मम्मी पापा से ना कि इसने ये काम कर दिया है, ठीक है, आप संभाल लेना, आप बोल देना उनको। मैं तो इतने ही उससे हमेशा बाबा से कहती हूँ, बाबा देख लेना ना, लक्ष्मी माँ से बोल देना ना आप ऐसा। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर से अपना रिश्ता बनाइए, प्यार का रिश्ता। मैं भक्ति नहीं कर सकती, भक्ति के बहुत नियम होते हैं, मैं सिर्फ प्यार कर सकती हूँ बाबा को। मैं दिल से बाबा को प्यार ही करती हूँ, और मेरा मानना भी है कि प्यार में वो शक्ति है कि जैसे साईं सचरित में लिखा है कि बाबा अपने भक्त को 7 समुंदर पार से भी खींच के ले आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम बाबा से प्यार करेंगे ना, तो 7 समंदर पार से शिरडी में बैठा हुआ हमारा साईनाथ भी हमारे पास आ जाएंगे हमसे मिलने के लिए। जैसे कि हमेशा आप लोगों ने अनुभव किया ही है कि बाबा के वस्त्रों पे, आसपास रखी चीज़ों पे बाबा के फेसेस नज़र आते हैं। ये क्या है? ये हमारे साईं की लीला ही तो है, ये उसका प्यार ही तो है, जो रोज़ शिरडी से हमसे मिलने आता है, एक पल एक बार देख के जाता है कि मेरा ये बच्चा कैसा है। इसी के साथ इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करिएगा। और हाँ, मेरे पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दीदी हमने तो पहला वाला उपाय किया था, अभी तो क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी, इच्छा आप अपनी एक ही रखिए। जब तक आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती ना, दामन थाम के रखिए, भैया करना तो है ही बाबा, देना तो पड़ेगा ही, चाहे इस साइड से कान पकड़ो चाहे उस साइड से कान पकड़ो, लेकिन पकड़ना तो एक ही कान है ना, चाहे ऐसे करो पकड़ो, तो करना तो है बाबा, देना तो पड़ेगा। और बाबा से कहना, देना ही पड़ेगा बाबा, देना ही पड़ेगा, भक्तों के संकट तुझे हरना ही पड़ेगा। तो बाबा को जब आप ऐसे कहोगे तो बाबा भी कहेंगे, अरे ये तो पीछे ही पड़ गया है, देना तो पड़ेगा ही इसको। इसके साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस इन्फॉर्मेशन को जो भी दुखी बनता है उसको बताएं कि उपाय है, करिए। बहुत जल्द बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ सूरज को जल देने वाली हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगी। वैसे भी अपनी ज़िंदगी में सूरज को जल देना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए करते हैं इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। संडे। ओम साई राम, जय